सो गाइज आज मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ एशियाज लार्जेस्ट टाउनशिप बाय द नेम ऑफ रिलायंस स्मार्ट सिटी। Place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to drive. When the bullets fly, I'm the last one to die. MAT का मतलब होता है मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप। यह होने वाली है 8,250 एकड़ के अंदर। अगर आप लोग गुड़गांव के हैं तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा दीजिए, जो हमारी IMT मानेसर है वो 4200 एकड़ के अंदर आती है और ये आती है 8,250 एकड़ के अंदर। मतलब इतना बड़े मैसिव स्केल के ऊपर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लग रहा है, और वो भी कहाँ पर, बिल्कुल गुड़गांव की बाउंड्री शेयर करता है वहाँ पर। तो ये आता है झज्जर के अंदर, और गुड़गांव के अंदर 5 तहसील आती है: गुड़गांव, मानेसर, सोना, पटौदी, फर्रुखनगर। तो अभी फर्रुखनगर पे मेन एप्रिसिएशन आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भी कुछ फैक्टर्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं रिलायंस के बारे में। पीछे आप देख सकते हैं अराउंड 100+ कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुके हैं, और आने वाले 1 साल के अंदर 200 यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और ऑपरेशनल हो जाएंगी। क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल लगाया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं मिलेंगे। सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो अपनी एज ए एंड यूज़र, जिनको इंडस्ट्रीज़ डालनी है, उनको मिलेंगी। और यहाँ पे बड़े बड़ी कंपनीज़ लाइक जर्मन कंपनीज़ आ गई, जापानीज़ कंपनीज़ यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। तो उनसे यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइट कॉलर जॉब भी आ रहे हैं। यहीं पर इन्होंने अपने कुछ कमर्शियल्स भी डिलीवर किए हैं। तो ये इसी के बिल्कुल साथ में एक शहर आता है फर्रुखनगर, जो कि गुड़गांव का पार्ट आता है। जैसे गुड़गांव में 5 तहसील है: गुड़गांव, मानेसर, सोना, पटौदी एंड फर्रुखनगर। तो अभी फर्रुखनगर पे बेसिकली डेवलपमेंट चला हुआ है। क्यों वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए। सो गाइज़, फर्रुखनगर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वो एक तो गुड़गांव का पार्ट है, तो उसमें रेट ऑफ एप्रिसिएशन आप लोगों को ईयरली बेसिस पर मिनिमम 15 to 20% देखने को मिलेगा। सेकेंड, वहाँ पर कम्युनिटी की बात करें तो 99% वहाँ पे हिंदू आबादी आती है। एंड थर्ड वन, कनेक्टिविटी की बात करें तो सीधा नेशनल हाईवे 352W से उसकी कनेक्टिविटी बन जाती है। मात्र द्वारका एक्सप्रेसवे से 10 मिनट की कनेक्टिविटी बन जाती है। सो नंबर 1 अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबसे पहले आता है उद्योग, सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ आती है। जैसे कि IMT मानेसर अपना एक मारुति प्लांट लेकर आया था मेन गुड़गांव के अंदर, जिसे पूरा गुड़गांव बसा। और यहाँ पर अभी रिलायंस ग्रुप लेकर आ रहा है अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब उसके बाद यहाँ पर IT सेक्टर्स आए एंड देन वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ तो ऑलरेडी आ ही चुकी है। और सेकेंड वन के लिए हम बात करें तो अभी हम चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर, तो वहाँ से समझते आइए। सो गाइज़, अभी मैं आ चुका हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 37 के ऊपर। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं क्रूज़मे की बिल्डिंग बनी हुई है, और मेरे बिल्कुल पीछे इस तरफ आ जाती है ग्लोबल सिटी, जो कि टोटल लैंड पार्सल आता है 1004 एकड़, जो कि एक हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है। जो वो चाहते कि हम एज ए हरियाणा पूरा एशिया का सबसे बड़ा IT पार्क बन पाए। तो वो कैसे बन पाएगा? वो ऐसे बन पाएगा जैसे कि अपना ग्लोबल सिटी सरकार ने एक्वायर किया गया था 2012 में, और आज यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है फेज़ 1 का। तो यहाँ पर अभी कंपनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे रही है, और अगले साल दिसंबर एंड तक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा फेज़ 1 का। और यहाँ पे हरियाणा सरकार ऑलरेडी 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डाल चुकी है। सरकार का कहना है कि आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर यहाँ पे अराउंड 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का सीधा मतलब ये है कि आसपास की जो जेनेटरीज़ है वो IT पार्क से, IT हब से भर जाएंगी, जिससे रेट ऑफ एप्रिसिएशन यहाँ पे बड़ा ही तगड़ा उछाल देगा। इसके आसपास में 20,000 रुपये फीट से लेकर 30,000 रुपये फीट तक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिकते हैं आज के वक्त पर। और अगर हम प्लॉटिंग डेवलपमेंट की बात करें तो 2 लाख से लेकर 2,70,000 2,80,000 रुपये गज तक की प्लॉटिंग डेवलपमेंट मिलती है। तो इसी के बिल्कुल पास में सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर अगर आपको सिर्फ इससे 1/4 रेट के ऊपर प्लॉटिंग डेवलपमेंट मिल जाए, हाई रेजिस मिल जाए, तो वो वाजिब रेट है, इन्वेस्टमेंट मिल जाता है और रेंटल भी आप लोग को मिल जाता है। अभी हम उसकी कनेक्टिविटी देख लेते हैं, आइए। सो गाइज़, अभी मैं आ चुका हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। सेक्टर 88A और 88B के बिल्कुल बीचों बीच में से एक नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। इस नेशनल हाईवे का नाम आता है नेशनल हाईवे 352W। इसका रेप्लिका नाम भी आता है अपना दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा एक एलिवेटेड हाईवे होने वाला है। 10 लेन हाईवे होने वाला है, 6 लेन एलिवेटेड, 2 लेन यहाँ पे सर्विस लेन होने वाली है। इसकी जो लेंथ होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर लंबा आता है। अभी यही बनाया जा रहा है और अगले साल तक ये तैयार हो जाएगा। अभी एज़ पर गवर्नमेंट ये 80% कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे से और हमारे फर्रुखनगर के कट तक सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी आती है। अगर आप
70-80 की मिनट की स्पीड के हिसाब से भी चलते हैं तो सिर्फ 5 मिनट आप लोगों को लगने वाले हैं। आफ्टर 5 मिनट उसके भी सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर आपको मिलने वाला है फर्रुखनगर सेक्टर 8। तो मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव रखने वाला है। जब ये नेशनल हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा 1 साल के बाद, तो हमारा फर्रुखनगर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर। तो 10 मिनट की दूरी पर अगर आपको 1/4 रेट पे चीज़ें मिलती है तो वो वाजिब रेट है, आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना चाहिए। अभी हम चलते हैं अपनी लोकेशन पर, आइए। सो गाइज़, अभी मैं आ चुका हूँ फर्रुखनगर के अंदर और ये आता है सेक्टर 3। तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने 8 सेक्टर काटे हैं। अब इन 8 सेक्टर के अंदर में मेन डेवलपमेंट चला हुआ सेक्टर 1 और सेक्टर 3 के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी करीबन 10 से 12 दीनदयाल कटकर बिक चुके हैं और ऑन गोइंग काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और कंटिन्यू में यहाँ पर अभी 5 लाइसेंसेस लग चुके हैं हाई रेजिस अफोर्डेबल के, जिसके अंदर से 2 के आ भी चुके हैं, रेरा 1 का आ भी चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 2 साल के बाद चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि करीबन 5 जो हाई रेजिस प्रोजेक्ट्स हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रेट ऑफ एप्रिसिएशन आपके प्लॉटिंग के अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पे हाई रेजिस भी आ रहे हैं, यहाँ पे प्लॉटिंग डेवलपमेंट भी आ रही है। और अभी अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने कनेक्टिविटी देख ली होगी, इंडस्ट्रीज़ देख ली होंगी, द्वारका एक्सप्रेसवे पे ग्लोबल सिटी देख ली होगी। अभी मैं बात करूँ तो अभी हम चलते हैं सेक्टर 3 के ड्रोन शूट में। तो ड्रोन शूट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राइट में एक और दीनदयाल आ रही है जेके डेवलपर की। लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यासवी डेवलपर ने अपनी एक दीनदयाल काटा हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। जैसे हम इसके आगे चलते हैं तो राइट हैंड में यासवी डेवलपर की एक और यहाँ पे साइट आ जाती है। देन इसके जस्ट आगे आपको डिप्लोमेट्स का एक और हाई रेजिस प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिसका रेरा आ चुका है, जो कि एक अफोर्डेबल होने वाला है। जैसे ही हम इससे आगे चलते हैं तो इसके राइट में अपना जो आ जाता है लाइकमी होम्स की एक दीनदयाल आ जाती है। एंड इसके लेफ़्ट में एजेके डेवलपर की केशव कुंज के नाम से एक और सोसाइटी आ जाती है। एंड जैसे हम इसके आगे चलते हैं तो एक और राइट हैंड में नवारा डेवलपर्स की एक अपनी हाई रेजिस सोसाइटी आ जाती है, जो कि फिर से अफोर्डेबल है। उसके आगे स्पीति की साइट आ जाती है। तो एक सिंगल रोड के ऊपर काफ़ी सोसाइटीज़ यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे अपना अमाया ग्रीन्स है, उसके अंदर भी काफ़ी लोग बाग रहते हैं। इवन यहाँ पे बिल्डर ने काफ़ी फ्लोर्स बनाकर भी बेचे हुए हैं। तो ये सेक्टर 3 है। इस सेक्टर 3 के अंदर इसके अलावा एसएचएफ होम्स है, जो यहाँ पर अपनी प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेकर आ चुका है। मोर देन 60 फ्लोर्स यहाँ पर कंपनी बनाकर बेच चुकी है। तो यहाँ पे फ्लोर्स भी बिक रहे हैं। सेक्टर 1 की बात करूँ तो वहाँ पे 2 दीनदयाल ऑलरेडी बनकर बिक चुकी है और एक LOI लाइसेंसेस आ चुके हैं और वो लेकर आ रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी, जो कि एक लो रेजिस फ्लोर की होगी, जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड ने जेम्स और एमथेम ने सोलिट्यूड बनाया हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो ये एरिया टायर 2 टायर 3 सिटी में आता है। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ एप्रिसिएशन बड़ा ही कमाल का मिलने वाला है। आरवा यहाँ पे रेंटल भी आपको करीबन 8% की देखने को मिल जाएगी। तो ये एरिया मस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए, साइट विजिट के लिए दिए गए नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।